साज और आवाज बबलू की कमजोरी थी। जैसे ही साज गूंजते वो खुद पे इख्तियार खो बैठता था। इस वक्त भी हिंदी फिल्म का गाना फुल वॉल्यूम में लगा हुआ था और बबलू दरवाजा बंद किए अपनी कमर को लचका लचका कर मटका कर टिमकी लगाए जा रहा था। नाचते हुए वो अपनी गर्दन को झटके दे देकर अपने सिल्की बालों को कभी माथे पे ले आता और कभी एक खास अदा से उन्हें दोनों हाथों से पीछे समेटने लगता। मुसलसल नाचने की वजह से इसके सफेद गाल सुर्ख हो चुके थे और पसीना इसके माथे से होता हुआ इसकी गर्दन की तरफ बहने लगा था। लेकिन इसके लिए नाचना जरूरी था क्योंकि आज शाम उसके खालाजाद भाई की मेहंदी थी और सब कजन्स ने इसकी मिन्नतें की थी कि वो लाजमी नाचेगा। जब वो नाचने की मशक से थक चुका तो दरवाजा खोलकर फूली सांसों कमरे से बाहर निकल आया। बरामदे में बैठी इसकी मां ने उसे नागवारी से देखा और खामोशी से मुंह पर फेर लिया, जबकि इसकी चारों बहनों ने इसे घेर लिया। सुनाओ बबलू, फिर आज कौन से गाने पे नाचने जा रहे हो? बबलू ने एहसास तफाखुर से सर ऊंचा करते हुए आंखें मटका कर जवाब दिया। मेरा तो दिल था कि दिलबर बाविश ना खबर है। ये कैसा असर है? तुमसे मिलने के बाद दिलबर पे नाचता पर सब कहते छेमिक छेलो पे करो, बस अब छेमिक छेलो पे ही नाचूंगा। शाम हुई तो वो काला करता, सफेद पाजामा और जरी खुस्सा पहनकर अपनी खाला के घर पहुंच गया। खानदान के सभी लड़के लड़कियां वहां मौजूद थे। मेहंदी की तकरीब के दौरान सारी रसूमात अदा करने के बाद बुलंद आवाज में डेक लगा दिया गया। साज और आवाज ने बबलू के जिस्म पे ऐसा असर किया कि वो जूते उतारकर सहन में जमा लोगों के ऐन बीच में कूद पड़ा। वो अपने मनपसंद गीत शम्मिक छेलों पे कुछ ऐसे लहक लहक कर नाचा कि सबको यही गुमान होने लगा कि ये लड़का नहीं बल्कि कोई खसरा है, नहीं बल्कि कोई पेशावर खसरा हो। लेकिन जब इसके चेहरे पे नजर पड़ती तो पता चलता कि वो लड़का है। बबलू 15 साल का हो चुका था। इसके गालों पे हल्का सब्जा था और मूंछें भी निकल रही थी। जैसे ही बबलू नाचकर हाँफता हुआ वापस आकर खड़ा हुआ, तमाम कजिन्स ने हुल्लड़ मचा दी। एक कजिन बोला, वारी हमारी छेमिक छेलो, तुझ पे सदके जाऊं, तूने तो आज महफिल लूट ली। दूसरा कजिन खिलाते हुए तंजिया अंदाज में कहने लगा, अरे मैं तो कहता हूँ छोड़ो ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर में किसी डांस वाले ग्रुप से बात करता डांस करो और पैसा कमाओ। एक कजिन ने इसे जभी डाली और इसकी पप्पी लेते हुए सबको आंख दबाकर मसनूई खफगी से बोला, यार अब सब उसे क्यों तंग करते हो? ये तो हमारे खानदान की रौनक है और जितने लोग इस पे मरते हैं इतने हम पे भी ना मरते होंगे। अभी तो तरफ औरतें इसका नाच देखकर सर जुड़े मुंह बनी खड़ी थी। इनकी नजरों में बबलू के लिए लानत मलामत के सिवा कुछ ना था। बड़ी फुफो बोली, आ खुदाया, ये अरशद भाई के घर क्या चीज पैदा हो गई। 4 बहनों का इकलौता भाई और वो भी अधी लड़की है। छोटी फुफो ने लुकमा दिया, गजब खुदा का, ये सारा कसूर हमारी भरजाई का है। इसकी तरबियत की खराबी है, वरना ये लड़का ऐसे ना बिगड़ता। पास खड़ी एक औरत ने कहा, मेरी बहन खराबी भरजाई की है या नहीं है ये बात छोड़ो। सच कहूं कि तो मुझे यही लगता कि अरशद भाई के घर खसरा पैदा हो गया है। ये लड़का नहीं है। अच्छी होती तो बेटे को ये सब ना सिखाती। माँ के अपने लक्षण भी यही कुछ होंगे। वो घर पे माँ बहनों को देखकर ही ये सब सीख रहा है। ये तमाम तरबातें बनाने वाले वो लोग थे जिन्होंने खुद ही बबलू को नाचने पे आमादा किया था और अब खुद ही इसे खसरा कह रहे थे। महफिल में होती ये बकवास बातें बबलू ने सुनी उनसुनी कर दे, लेकिन इसकी माँ बहनों ने ये सब सुना तो दिल महसूस कर रह गई। गो कि ये सब बातें उनके लिए नई ना थी। इससे पहले भी उन्हें इससे मलती जलती बातों की वजह से कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज जो बातें हुई उन्हें सुनकर बबलू की माँ और बहनों को शदीद गुस्सा आया। मेहंदी की तकरीब खत्म हुई तो बबलू अपनी माँ बहनों के साथ घर वापस आ गया और घर पहुंचकर अपनी धन में ही जेर लब वही गाना गुनगुनाने लगा, छेमिक छेलो, जरा धीरे चुलो, जरा धीरे चुलो। पहुंचते ही बबलू की इस हरकत ने इसे वो ताव दिलाया कि फिर वो खुद को रोक ना सकी। उसने बबलू को जोर से धक्का दिया तो वो पास पड़ी चारपाई पे जा गिरा और फिर इसकी माँ ने इस पे लातों और घूंसों की बारिश कर दी। वो साथ साथ गला पे उड़ती हुए चीखती जा रही थी, तेरे जैसे खसरे को पैदा करने से पहले मैं मर क्यों न गई? अरे तूने तो मेरी लुटिया डुबो दी, मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा। हाय अरशद की रूह भी क्या कहती होगी। बबलू की बहनें भाई को छुड़वाने को आगे बढ़ी तो इनकी माँ ने उन्हें भी धो डाला और फिर दूसरी चारपाई पे ढेर होती हुई बोली, तुम सब भी बेगैरत हो, तुमने ही तो इसे ये सब सिखाया है।
एक लड़के को खसरा बना डाला। इसको पैदा करने से तो बेहतर था कि मैं एक और बेटी पैदा कर देती, इससे बेहतर था मैं कोयले पैदा कर देती, आग जलाने के तो काम आते, लेकिन ये हाय, मैंने कहाँ से मिन्नतें मांग मांग कर तुझे लिया, कितनी दरगाहों पे चादरें चढ़ाई, कितने नवाफिल पड़े, वाला अपनी 4 बहनों का क्या सहारा बनेगा। अरे इस खसरे ने हमारी इज्जतों की क्या रखवाली करनी जो खुद नाच रहा है। सब ठीक कहते हैं, ये है ही खसरा। बबलू को जिंदगी में पहली बार इस कदर जोर की मार पड़ी थी। वो अधोमुआ सा बिस्तर पे पड़ा हुआ था, लेकिन माँ के बार बार खसरा कहने पे गम गुस्सा उठ से खड़ा हुआ और माँ को हाथ के इशारे से रोकता हुआ जनाना आवाज में चीखा, बस कर माँ, मैं खसरा ना हूं, खबरदार जो मुझे खसरा बोला वरना। बबलू की इतनी कहने की देर थी कि इसकी माँ फिर से उठी और इसे वो जोर का धक्का दिया कि बबलू का मुंह चारपाई के पाए के साथ लगा और उसके दांतों से खून रिसने लगा। इसकी माँ के गुस्सा में शिद्दत आ चुकी थी। खसरा अलिफ वाव बड़िए छूटिए हमजा खसरे, अब तो माँ के मुंह पड़ेगा। बोलूंगी खसरा, बता वरना क्या। बबलू दोबारा से उठ खड़ा हुआ और चलाया। बस कर माँ, अब बस कर दे। मैं बेगैरत नहीं हूं, मुझे बेगैरत तुमने बनाया है। ये सारा किया धुरा तुम्हारा है। याद कर माँ, मैं जब भी तुझे कहता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ तो इस वक्त तो कहती थी खबरदार जो तो बाहर जाए, घर पे बहनों के साथ खेल, बाहर माहौल खराब है। स्कूल जाता तो कहती सीधा घर आना, घर पे दोस्तों का आना मना था और मुझे इनके यहाँ जाने की ममानत थी, तो हमेशा कहती थी कि किसी लड़के से दोस्ती नहीं करनी। बोल माँ, किया ऐसा नहीं होता था। बबलू की इस बात पे इसकी माँ शशदर सी हैकर उसे देखने लगी। बबलू ने बात जारी रखी। घर पे सारी बहनें थीं जिनके पास मिट्टी के खिलौने और गुड़िया होती थीं। ये मुझे अपने साथ गुड़िया गुड़िया खिलाती रही। हम गुड़िया गुड्डे की शादियां करते हुए नाचा करते थे। ये साज ओज पे नाच मुझे मेरी बहनों ने सिखाया है। ये मेरे नाचने पे मेरा मुंह चूम लेती थी। उन्होंने कभी मुझे हमारे साथ खेलना है तो फिर बर्तनों से ही खेलो। उनके साथ रह रहकर मैं लड़कियों की तरह बात करने लगा और देख लो अब तुम सब लोगों की नजर में खसरा बन गया हूं। ये कहकर बबलू ने दबाई आंखों से बहनों की तरफ देखा तो वो शर्मिंदगी से नजरें चुराने लगे। बबलू का जब्त जवाब दे चुका था और आज वो दिल की सारी बातें बिला खौफ किए जा रहा था। सब कहते हैं कि उस्ताद रूहानी बाप होते हैं, मगर मेरे तो रूहानी बाप भी मेरे दुश्मन निकले। सरकारी स्कूल गया तो मोहल्ला के लड़कों ने मास्टर जी को बताया कि बबलू अच्छा नाच लेता है और हर वक्त लड़कियों में घुसा रहता है। बस फिर किया था कि मेरे उस्ताद जब खाली पेट होते मुझे नाचने का कहते थे। वो मेरे इनकार के बावजूद मेरी एक न सुनते और मुझे नाचने पे उकसाते रहे। और फिर वो वक्त आया कि स्कूल के हर तकरीब में नाचना मेरे जिम्मा लगा दिया गया। पहले मेरी बहनों ने, मेरे असातिज़ा ने, दोस्तों और ख़ानदान वालों ने मुझे खुद ही नाचने पे मजबूर किया। सब ने मेरे नाचने पे तालियां बजाईं और अब सब कहते हैं कि मैं नाचता हूं तो मैं खसरा हूं। अम्मा, मैं खसरा नहीं हूं, मैं मर्द पैदा हुआ था। मुझे तुम सब लोगों ने खसरा बनाया है। मुझे मेरी बहनों ने खसरा बनाया है। मुझे तुमने खसरा बनाया है। मुझे इस मुआशरे ने खसरा बनाया है। बबलू सिसकते हुए हाथ जोड़े हुए माँ के कदमों में बैठ गया। माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं नाचना छोड़ दूंगा। मैं लड़कियों वाले अंदाज में बातें करना भी छोड़ दूंगा। बस तो मुझे घर से बाहर निकलने दे। अब मुझे आजाद कर दे ताकि मैं लड़कों के साथ दोस्ती कर सकूं, इनके साथ वक्त गुजार सकूं, उनके साथ बाहर जा सकूं। अभी भी वक्त नहीं गुजरा माँ, मुझ पे रहम कर मुझे इस घुटन ज़दा माहौल से निकाल दे या फिर अपने बेटे को खसरा ही रहने दे। बबलू की माँ को अपने माजी के सभी फैसलों पे पछतावा होने लगा था। बबलू बिल्कुल ठीक कह रहा था। इस पे नाजायज पाबंदियां लगाकर उसे बहनों के साथ कैद कर दिया गया था और फिर यह तवक्को भी रखी गई कि वो लड़कों जैसा रवैया रखे। बहनों के साथ रह रहकर उसने उन्हीं का अंदाज गुफ्तगू अपनाना था और वही कुछ करना था जो कि इसकी बहनें कर रही थी। जाएगा वो वैसे बनेंगे और अगर खुदा न खास्ता उनमें कोई अबनामल्टी हो जाए तो इनको लान तान करने की बजाय उन मुहर्रिकात को देखना चाहिए जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हुए। गोया की तीसरी जिन्स खसरे खुदा की बनाई मखलूक हैं और किसी के मुकम्मल खसरा होने पे भी ऐसी बातें करना इंतहाई घटियापन है। लेकिन एक लड़का अगर अपने रवैया में कुछ ऐसी बातें रखता है तो मुआशरा इसकी और भी ज्यादा बातें बनाता है। बबलू की माँ ने इसी वक्त फैसला कर लिया। जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन
अब मैं बबलू को आज़ादी दूंगी ताकि इसके रवैया में मुस्बत तब्दीली ये मुआशरे में सर उठाकर जीना सीखे। अभी तो एक उम्र पड़ी है, बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगा। बेशक मेरे गलत फैसले का बबलू पे निहायत बुरा असर पड़ा है। हाय मेरी बिलावजा पाबंदियों ने मेरे बेटे को औरतों जैसा बना दिया है। लोग उसे खसरा कहने लगे हैं, लेकिन नहीं, अब ये मर्द बनेगा। ये अपनी उम्र के लड़कों के साथ खेलेगा कूदेगा। ये लड़कियों वाली हरकत करके अपनी 4 बहनों की 5वीं बहन नहीं लगेगा, बल्कि मर्द बनकर अपनी 4 बहनों की इज्जत का मुहाफिज बनेगा। ये दलेर और निडर होगा। घेर लिया इसने कदमों में बैठे बबलू को, कंधों से पकड़कर उठाया, इसका माथा चूमा और फिर दोनों माँ बेटा एक दूजे से लिपट कर फूट फूट कर रो दिए।